सातवीं का छात्र। सबसे पहले तो मैं रवि सर और आनंद सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो मेरी कविता मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में है। चलिए आपको हकीकत से परिचित करवाता हूँ। दस्तकीनुमा, राम लिखते ही, सुनते ही, पढ़ते ही, दिखते ही या देखते ही मन में जो पहला विचार आए उसे मान कर पूछो माँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 हाथ काट कर रख दूंगा अगर नाम समझ आ जाए तो। पता है कितनी दिक्कत होगी अगर राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम शब्द भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस प्यार को गले लगाना है और कार्ड जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध वृक्ष की छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ। और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत हैं राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं? चलो बता ही देता हूँ। तुम सबने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाता हूँ। वैसे तो हूँ नया नया, पहले न किसी ने देखा है। वैसे तो हूँ त्रेता से उत्कृष्ट, किसी ने कलयुग भेजा है। वही बात वहां तक फैल गई कि कुछ तो मंगल होने को है। भरत से हुए भारत राज्य में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं, वहां पर तो सब यही कहते हैं कि हम राम राज्य में रहते थे और इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम कहाँ छिपा है? नहीं मतलब तुम सब में आते हैं वो रहने। सच्चे या फिर गलत खबर? अब सच्ची हो तो क्या कहने। तो तुम सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर की क्या है राम? बताओ, अरे बताओ। अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष दंडश प्रमाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बताएं? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ कब से। प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ अगर बुरा न मानो कि तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे कर आ जाते हो कि तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं। कि तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं। जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम। दाया बाया, अरे दाया बाया ये हमारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हैं उसे? हाँ वो लेफ्ट और राइट। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम। चेतावनी को लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम कि निज स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार अगर जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत का कवि हूँ मैं, कवि नेरर को कहता हूँ कि राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूँ। कि भारत की है नींव कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी थी कि साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम कहो तुम, ये कोई आतिश का नारा नहीं। जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए। ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न में हंसना भी है और रोना भी है, सब कुछ पाना भी है, सब कुछ पाकर खोना भी है। जो ब्रह्मा जी के कुल से जो जंगल में सोए हो, अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत के रोए हो। शिव जी जिनकी सेवा खातिर मानव रूप में आ जाए, शेषनाग खुद लक्ष्मण बन जिनके रक्षक हो जाए। और तुम लोग अहंकार कल छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे तो
उनके कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं, इन्हें शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचारी का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता, लहराना सबको होता है। अरे भगवा तो वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा, लेकिन उससे पहले अपने भीतर जा संग्राम को लाना होगा। जय सिया राम। और हाँ, अवधपुरी का अवसर है, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु आने वाले, उनके रथ को खूब सजाना। वो द्वापर में कोई राह बती है, मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय सिया राम। क्लास के बच्चे के द्वारा बिना रुके बोलना। अब कई बच्चों की आवाज बड़े बच्चे जो समझ में आ गई होगी, कई बच्चों को नहीं समझ में आई होगी, लेकिन मैं ये बच्चा एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा था, मैं रवि सर को कहूंगा इस प्रस्तुति में 2 शब्द जरूर कहिए। देखो, प्रस्तुति तो अद्भुत है, बाकी जो इस कविता का मर्म है वो भी बहुत सुंदर है। जिस तरह आजकल धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है, उस पर यह व्यंग्य है और चेतावनी भी। राम एक आदर्श है, राम हमारे आदर्श है, राम हिंदुस्तान की पहचान है। लेकिन राम है क्या, न तो हम उनके आदर्शों को जानते हैं, न हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन राम राम करके राजनीति जरूर करना चाहते हैं।